हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 6 जून की मार्केट को कि 6 जून को हम लोगों ने कहाँ-कहाँ पे ट्रेड्स लिए थे और जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज़ करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था, ताकि आप लोगों को मार्केट बिहेवियर के बारे में नॉलेज मिले, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है वो सीखने को मिले और साथ ही लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, किस तरीके से थिंकिंग करी जाती है, वो भी सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइक हम लोगों ने कौन-सी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया या फिर हम लोगों ने प्राइजेक्शन यूज़ किया, हमारा लॉजिक गलत साबित हुआ, सही साबित हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर हमको टारगेट अचीव हुआ। सबके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एंड तक बने हैं ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 6 जून को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर, ठीक है? अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो आज हम लोगों ने टोटल 2 ट्रेड करे हैं। एक ये मॉर्निंग के टाइम पे एंड सेकंड वन इज़ यहाँ पे, ठीक है? दोनों में ही हमको टारगेट अचीव हुआ है। मार्केट हमारा आज बहुत अच्छी तरीके से मूव किया है। जिसने भी अच्छे से किसी पुलबैक पे काइंड ऑफ ऑप्शन बाय किया होगा कॉल साइड के लिए, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आज हुआ होगा क्योंकि मार्केट आज बहुत अच्छा मूव किया है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि इन 2 ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले हम लोगों ने क्या किया था। हर बार की तरह हम लोगों ने कुछ अपने लेवल्स को, प्रोजेक्शन को, पैटर्न को देखा काइंड ऑफ बड़े टाइम फ्रेम पे, ताकि हमको एक मोटा-मोटा अंदाजा हो जाए कि मार्केट किस जगह पे है और कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो सिंपली मैं चला गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड देन ऊपर यहाँ पे मैंने मार्क किया एक रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमारा प्रीवियस डे का हाई लेवल भी था, ये वाला। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको मैं मार्क करता हूँ इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे करेक्ट, इसको मैं टच करवा देता हूँ ऐसे, ठीक है? देखो यहाँ पे प्रीवियस डे का हमारा हाई लेवल था, ठीक है? ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह हमारा काम करता। साथ ही पीछे यहाँ पे कुछ हॉल्ट्स भी थे, लाइक छोटे-छोटे यहाँ पे ये हॉल्ट्स थे, ठीक है? ये हमारा एक लेवल था इस तरीके से, ठीक है? ऊपर मल्टीपल लेवल्स थे। इसी तरीके से नीचे भी हमारे मल्टीपल लेवल्स थे। एक नीचे ये एक इंट्राडे का वो प्रीवियस डे का लो लेवल था जो कि आज हमारा सपोर्ट की तरह काम करता अगर मार्केट हमारी इस रेंज के बीच में ओपन होती कहीं पे भी, ठीक है? अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन देती तो हमारी कंडीशन चेंज हो जाती। लाइक अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होती तो यही सपोर्ट अब हमारा काम करता रेजिस्टेंस की तरह, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती तो यही रेजिस्टेंस हमारा काम करता एज ए सपोर्ट लेवल, ठीक है? अब ये 2 लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ये बीच में हॉल्ट्स थे वो भी मैंने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद मैं चला गया और भी बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम पे। तो जब मैं 4 आवर पे आया तब मैंने देखा कि मार्केट अपने सपोर्ट ज़ोन से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो नीचे एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है ये वाला। इसको आप लोग थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। देखो मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, नीचे आए सपोर्ट लिया, ऊपर गई। अगर मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर मार्केट अपने सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो सिंपली बाइंग सेट का ट्रेड करो और आपका जो लास्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है? खैर ये तो बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है, बट अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहता है उसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का, ठीक है? अब ये चीज़ मैंने देख ली कि मार्केट अपने सपोर्ट से ऊपर जा रही है, तो अगर हमको मार्केट में कहीं भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड के चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। इतना कुछ देखने के बाद मैं सिंपली आ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं लॉजिक की कि यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक क्या लगाया था। तो देखो यहाँ पे पहले तो हमारा सेंसेक्स ओपन हुआ था थोड़ा-सा गैप डाउन। यहाँ पे देखो काइंड ऑफ ये वाली जो हमारी कैंडल थी ये हमारी आज की कैंडल है, यानी कि आज 6 जून की। यहाँ पे थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हुआ था या फिर ये कह सकते हैं कि साइडवेज़ ही ओपन हुआ था एंड देन मार्केट नीचे आया, ऊपर गया एंड देन अगेन नीचे आया। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट इतना ख़ास मूव नहीं कर रहा था। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में बॉडी से ज़्यादा विक्स बन रही थी। देखो बॉडी से ज़्यादा विक्स बन रही थी। यानी कि यहाँ पे काइंड ऑफ वो वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं था, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया। जब मार्केट में ये इम्पल्सिव मूव आया ये वाला, बाइंग साइड का जब ये वाला मूव आया, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे देखो मार्केट कितना साइडवेज़ था। उसके कंपैरिज़न में यहाँ पे देखो ये बाइंग कितनी ज़्यादा फ़ास्ट आई है। ये 1-1 मिनट की 2 कैंडल हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन 2 कैंडल में ही मार्केट इतना ऊपर चला गया।
ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे मार्केट में मूव आया, मूव आने के बाद में हम लोग डायरेक्टली ऐसे एंटर नहीं करते हैं, सिंपली वेट करते हैं पुल बैक का एंड देन मार्केट नीचे पुल बैक लेने के लिए आया। पुल बैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था ये वाला काइंड ऑफ। इसमें जो है जितने भी फ्रेश बायर्स एंटर कर रहे होंगे उनको एग्ज़िट करवाया गया होगा। एग्ज़िट करवाने के बाद में जब मार्केट अगेन यहाँ पे पॉज़ लेना शुरू कर दी, यहाँ पे देखो पॉज़ लेना शुरू कर दिया, देन मैंने इस हैमर कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो काइंड ऑफ ये हैमर कैंडल है, ठीक है? यहाँ पे ये हैमर टाइप की कैंडल है जो कि 9 ईएम को क्रॉस होके बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो अप मूव आ चुका है, ठीक है? पुल बैक टाइप का ये मूव है हमारे पास एंड देन अगेन मार्केट में ये नीचे से रिजेक्शन लेके कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट में अगेन मूव आ जाए। तो सिंपली मैंने इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई थी। ऐसे मैंने रखा था इस स्विंग के नीचे, जो यहाँ पे ये स्विंग बना हुआ है हमारा, इस स्विंग के नीचे हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रखा था। क्यों? क्योंकि यहीं से ही न्यू बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस अपोजिट जाता है, इस तरीके से रिवर्स होता है और इस ज़ोन के नीचे आ जाता है, तो जितने भी फ्रेश बायर्स एंटर कर रहे होंगे सभी ट्रैप हो जाएँगे, जिसकी वजह से नीचे बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। इसीलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे रखा है। उसके बाद मैं मिनिमम काम करता हूँ 1:3 के टारगेट पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया 1:3 एंड देन यहाँ पे मुझे ईज़िली मेरा टारगेट अचीव भी हो गया। एंड देन मार्केट देखो कितनी तेज़ी से ऊपर की साइड में मूव करे। यहाँ पे देखो बैक टू बैक मार्केट ऊपर के साइड में मूव कर रहा है। जब मार्केट में इस वाले लेवल का देखो, ये जो रेड वाली लाइन है ये एज रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे का हाई। जब मार्केट ने ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि किसी पुल बैक पे अगेन एंट्री करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ऊपर से मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश भी थी, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मार्केट थोड़ी देर रुका, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में जब अगेन ये हाई ब्रेक हुआ, ये जो हाई लगा था, ये हाई ब्रेक हुआ, तब मैंने अपनी एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस रखा मैंने ये कैंडल्स के लो पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग आ रही है बार बार। तो जितने भी बायर्स होंगे उन सभी के स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होंगे। तो अगर ये ट्रैप होते तो साथ में हम भी ट्रैप हो जाते, जिसकी वजह से नीचे एक बहुत बड़ा मूव आ जाता। एंड देन फिर हमने रखा 1:3 का टारगेट, जो कि हमको यहाँ पे भी इजीली अचीव हो गया। और उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया एंड देन फिर साइडवेज हो गया। तो मार्केट मॉर्निंग के टाइम पे ही, इस टाइम पे करीबन अच्छा मूव किया और इसी अच्छे मूव में हम लोगों ने 2 ट्रेड कैप्चर करे थे। एंड देन तब से हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि मार्केट में कोई अच्छा मूव आ जाए, बट मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है? तो आज के हमारे 2 ट्रेड थे, दोनों में हमको अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोग स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि स्कैल्पिंग में हमको ऑर्डर्स बहुत तेज़ी से पंच करने होते हैं। तो अगर ऐसे में आपके पास में एक अच्छा फीचर नहीं होगा या फिर एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा, तो आप लोग या तो अपना ट्रेड मिस कर दोगे, या फिर अगर आपका ट्रेड पंच हो भी जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पंच हो जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि स्कैल्पिंग में हमको 3-4 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आप लोग स्कैल्पर हो और आप लोग कोई ऐसा फीचर चाहते हो जिसकी हेल्प से बहुत तेज़ी से अपने ऑर्डर को पंच कर पाओ, तो ऐसे में आप लोग यूज़ कर सकते हो स्कैल्पर मोड को। अब स्कैल्पर मोड क्या है? स्कैल्पर मोड बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी स्कैल्पर मोड यूज़ करना है, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट अपना ओपन करवाओ। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद सिंपली आपको आना है अपने चार्ट पे, जहाँ पे भी आपको स्कैल्पिंग करनी है। लाइक यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ बगल में एक ऑप्शन का चार्ट। लाइक अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन में स्कैल्पिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं अपना ऑप्शन खोल लूँगा। ऑप्शन को खोलने के बाद सिंपली मैं क्लिक कर दूँगा ऊपर ये स्कैल्पर वाले बटन पे, ठीक है? एंड देन मेरे सामने एक छोटी-सी विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस छोटी-सी विंडो से ही मैं अपने सारे स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भरनी है, लाइक 1000, 2000, 10,000 इस तरीके से। मुझे कोई आइसबर्ग ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली छोटी-सी विंडो से ही मैं अपने सारे ऑर्डर्स पंच कर पाऊँगा। मुझे बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर दूँगा, सेल करना है तो सेल पे क्लिक कर दूँगा। तो अगर आप लोगों को भी स्कैल्पर मोड यूज़ करना है, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाओ, धन का मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अकाउंट अपना ओपन करवा लो एंड देन इसको यूज़ कर लो। बाकी आज हम लोगों ने जो 2 ट्रेड करे हैं, उनके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। रिस्क रिवॉर्ड, प्राइजेक्शन हम लोगों ने नॉर्मली फॉलो किया है। कोई ऐसा इंडिकेटर या फिर कोई काइंड ऑफ कोई कोई रॉकेट साइंस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। ठीक है? बाकी अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।